गांव दुल्लाखेड़े में हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की विशालकाय प्रतिमा का अनावरण पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने किया। शामली जनपद के गांव दुल्लाखेड़े में हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की विशालकाय प्रतिमा का अनावरण के अवसर पर प्रदेश के पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार मोहम्मद गोरी को युद्ध में करारी शिकस्त दी थी, लेकिन 17वीं बार आपसी फूट के कारण मोहम्मद गोरी ने उन्हें बंधक बना लिया था। उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान एक महान हस्ती थे। उनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। पृथ्वीराज चौहान ने मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी की गुलामी स्वीकार नहीं की और बलिदान दे दिया। कार्यक्रम में पूर्व गन्ना मंत्री सहित क्षेत्र के सैकड़ों गणमान्य एवं जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मेरे साथ बोलो, ताऊ पर सुल्तान है। अभी आवाज नहीं गई। ताऊ पर सुल्तान है। तो इस बात में से बहुत सारी चीजें निकलती हैं। जब अवसर आए तब चूक ना नहीं चाहिए। इसलिए कहना चाहता हूं कि पूरे मन और विवेक के साथ, मन की गहराइयों से, और मित्रों हर व्यक्ति को अंदर से जागना पड़ेगा। कल हमारे समाज में काम करने वाले लोग, माने हमारे बागपत के साथ ही बैठे हैं, हमारे पॉजिटिव ताकत, हमारे पास ताकत कितनी है भाई। अरे इतिहास यदि उठा के देखोगे तो शायद कुछ ही पढ़ने बच जाएंगे जिसमें आपका नाम लिखा हुआ नहीं होगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि एकदम अनुशासन में सबको जोड़ते हुए, अपने बड़ों का सम्मान करते हुए, और हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे द्वारा किसी के सम्मान में कमी ना आए। हम कोशिश करें कि हमारे द्वारा लोगों के सम्मान में, यदि हम सम्मान किसी का करेंगे तो निश्चित रूप से सम्मान की प्राप्ति हम लोगों को होगी। मैं आप सबका और मित्रों पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में कुछ बातों की ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा और कुछ बातों की ओर आइए उठा करके कितनी बात मैं मन से मित्रों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, हम सबको अनुशासन के साथ आगे बढ़ना है। और मैंने पहले भी कहा है, युवा शक्ति जितनी भी है, पृथ्वीराज चौहान जी की एक मूर्ति लगाना चाहते हैं। मैंने उनका बड़ा धन्यवाद किया, अभिनंदन किया, चूंकि महापुरुषों की मूर्ति जब लगती है तो हमें महापुरुषों जैसा आचरण सीखने के लिए एक प्रेरणा देती है। उन्होंने बड़ी मेहनत की, चूंकि कहना आसान है, किसी भी कार्यक्रम को संचालित करना, गांव-गांव निमंत्रण देना, 3-4 जनपदों के लोगों को बुलाना, उसकी व्यवस्था करना, उसके अनुशासन की जिम्मेदारी लेना, ये बहुत कठिन काम है। और ये सारी जिम्मेदारी यहाँ के नौजवानों ने ली है। मैं इनका बहुत स्वागत करता हूँ, इनका बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, लगातार कार्यक्रम होते हैं, लगातार कार्यक्रम चलते हैं, अपने अपने तरीके से लोग अपनी बात कहने का काम करते हैं। आखिर सबके मन में समाज है, सबकी इच्छा रहती है कि राष्ट्रवाद के साथ, समाज के साथ हम सब लोग आगे बढ़े। इसलिए अपने अपने शब्दों का चयन करते हुए सभी लोग अपनी बात को कहने का काम करते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में युवा हैं, इसलिए मैं नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ कि सारी कमान आपके हाथ में है, नौजवानों के हाथ में। जहां समाज का भविष्य है वहां देश का भी भविष्य है।
क्षेत्र का भी भविष्य है। इसलिए मैं नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि जैसे आज हम यहाँ मूर्ति के अनावरण में इकट्ठा हुए हैं, मैं विशेषकर युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि बहुत अच्छा हो जाए और 4 चांद लग जाएं कि ऐसा ही आयोजन हो और हमारे 2-3 जनपदों में कोई आईएएस बना, कोई आईपीएस बना, कोई पीसीएस बना, कोई अन्य वरिष्ठ पदों पर गया, ऐसे नौजवानों का स्वागत करने का मौका हम लोगों को मिले तो मैं समझता हूं हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। क्योंकि चारों तरफ से समृद्ध होना पड़ेगा, अच्छा किसान भी होना पड़ेगा, अच्छा नौजवान भी होना पड़ेगा, अच्छा मेहनतकश विद्यार्थी भी होना पड़ेगा। हमें अपनी प्रोग्रेस करने के लिए, प्रदेश की, देश की प्रोग्रेस करने के लिए बहुत आयामों से एक साथ आगे चलने का काम करना पड़ेगा। कई नाम ऐसे हैं जो हम लेते हैं बचपन से लेकर, और हमारे बहुत सारे बड़े भाई यहाँ बैठे हैं, हमारी उम्र के लोग हैं, हमसे अगली पीढ़ी है, हमसे छोटे हैं, लेकिन जो हमसे 20-20, 30-30, 40-40 साल बड़े हैं, ये हमसे पहली पीढ़ी है, वो भी जब पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप का नाम सुनती है तो उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे बलिदान की गाथा है, वो इतिहास है, वो महापुरुष है जिन्होंने दुनिया को जीना सिखाया है, वो महापुरुष है जिन्होंने अपने बलिदान के दम पर समाज में अपना स्थान स्थापित किया है, वो महापुरुष है जिन्होंने नारी सम्मान का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है, और वो सम्मान है जिन्होंने दुश्मनों को लोहे के चने चबा करके और दुश्मनों के दांत खट्टे करने का काम किया है। इसलिए जब भी इनका नाम जबान पर आता है तो हम लोगों का रक्त दौड़ने लगता है। ऐसे महापुरुषों के चरणों में मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी शुरुआत है युवाओं की, और शुरुआत यह है कि लगातार अपने पूजनीय, अपने स्मरणीय, अपने प्रेरणा स्रोत उन तमाम लोगों को, अभी अजय जी मुझे कह रहे थे मैं मूर्ति का अनावरण कर रहा था, तो अजय जी ने कहा कि आज आपने यहाँ करके हमारा दिल जीत लिया। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे एक और युवा साथी कह रहे थे कि हम चेतावनी देते हैं, ऐसा किया तो हमें जेल जाना पड़ेगा। मैं आपको मन से कहता हूं कि आपने हम लोगों को आशीर्वाद दिया, हमारे रहते आपको जेल जाने की आवश्यकता नहीं। मैं अपने नौजवान साथियों से एक बात की अपील जरूर करना चाहूंगा। आपका गार्जियन हूं, भाई हूं, बड़ा हूं, अधिकांश से तो बड़ा ही होगा, 20% मेरे से बड़े हैं, 80 से मैं बड़ा हूं, लेकिन जिनसे बड़ा हूं, युवाओं से, उनसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि देखो अब 21वीं सदी है। 21वीं सदी में दिमाग खोल करके काम करना पड़ेगा, आंखें खोल करके काम करना पड़ेगा, और हर क्षेत्र में आगे निकलना पड़ेगा। मैं मन से नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक अपने ही समाज का नौजवान, शायद भारी गांव है उनका, डॉक्टर परवीन, जो दिल्ली में है, वो मेरे पास आया। उनका कुछ काम था, मैं तो जिस लायक था मैंने कोशिश की, लेकिन मैंने उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया। इसलिए नहीं किया कि वो किसी राजनीतिक दल के नेता हैं, इसलिए भी नहीं किया उनके पास बड़ा जन समर्थन है, लेकिन मैंने इसलिए किया कि जब अपना कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता है तो वो शानदार दिल का डॉक्टर है, दिल लगा करके उसका इलाज करने का काम करता है। इसलिए मैंने उसका स्वागत किया, उसका अभिनंदन किया। लगातार व्हाट्सएप पर वो रोजाना मुझे कोई
कोई व्हाट्सएप भेजते हैं। मैं पहले जुड़ा हुआ नहीं था, अब उस दिन आया, नंबर लिया, उनके व्हाट्सएप आते हैं कि राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम दुल्लाखेड़ी में हुआ। बड़ी खुशी है और सभी आयोजक महोदयों से, सभी ग्रामवासियों से और सभी आगंतुक महोदयों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप बधाई के पात्र हैं, इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहें। साथियों, तलवारों की धारों पर वीरों की जवानी चलती है, तलवारों की धारों पर वीरों की जवानी चलती है और जिस और राजपूत चलता है उस और जमाना चलता है। साथियों, सभी राजपूत हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से एक उपवाद पैदा हुआ, वो अब भी हुआ, पिछले वर्ष भी हुआ। कहीं ना कहीं वो हमारे युवकों की भी कमजोरी रही होगी, कमियां रही होंगी और कहीं दूसरों की रही होगी। महापुरुष किसी एक जाति विशेष का नहीं होता साथियों। महापुरुष जिसने राष्ट्र के लिए काम किया हो उसकी जाति राष्ट्रीयता होती है। लेकिन तुच्छ मानसिकता के लोग अपनी जाति का नाम ऊंचा करने के लिए दूसरी जाति का इतिहास चोरी करने का काम क्या करते हैं साथियों, पिछली सरकार के मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, योगी जी का। उस कैबिनेट में, उस सदन में जितने भी राजपूत क्षत्रिय योद्धा थे, किसी क्षत्रिय या राजपूत योद्धा को ये कहने की हिम्मत नहीं हुई कि मिहिर घोष भी राजपूत था। साथियों, जब हम अपने बाप को बाप नहीं कहेंगे, बाबा को बाबा नहीं कहेंगे, क्या दूसरों को कहेंगे? मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है साथियों। एक बात कहता हूं, दोस्त को याद रखो या न रखो, लेकिन दुश्मन को याद रखो। साथियों, दुश्मन को याद रखो। साथियों, मैं राजपूत की परिभाषा हर जगह बताता हूं, यहां भी आपको बताना चाहता हूं। जो साथी हैं वो सुनने और गहन करने से और अनुमान लगाए। उन्होंने भगवान श्री राम को कहा कि वो तो बोलता नहीं, चालता नहीं, सुनसान पड़ा बिल्कुल। बोला कहाँ खड़ा हुआ था? बोला सिर की तरफ खड़ा हुआ था। बोला सिर की तरफ नहीं, ज्ञान अगर लेना तो पैरों की तरफ खड़ा हो। तो लक्ष्मण गया और वो पैरों की तरफ खड़ा हुआ और उसने रावण से ज्ञान लिया। पहले तो सबको ये समझ लेना चाहिए, हम किसी जाति की, किसी बिरादरी की आलोचना नहीं करना चाहते, लेकिन यार वो जो पैरों की तरफ खड़े ही नहीं, उन्हें ज्ञान कहाँ का हो जाता। समझता इस बात की आएगी कि बात या तो कायदे की हो या बात फायदे की हो, या बात ना तो कायदे की है ना फायदे की है। जब फिल्मों में अमरीश पुरी ठाकुर बन का आ गया था, ठाकुर बन का आग्रह था और वो बलात्कार कर रहा था, जमीन खोद कर रहा था, उस समय तो इस देश में किसी ने नहीं कहा हम भी ठाकुर हैं। वो ठेका तो था हमारे पे, और आज हमारे महापुरुषों की तस्वीर लगाने पे भी लोगों को ऐतराज है। यह बात हमारी समझता है, हम किसी की आलोचना थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा, एक बात में सारी बात खत्म हो, अगर किसी को यही भ्रम हो कि भाई वो हमारा ही था, तो एक फ्री डीएनए टेस्ट करवा लो, उसका भी पता है। तो कर रहा सरकार है, इसमें तो कोई दो रहा नहीं, उसमें तो मुझे लगे दूध का दूध, पानी का पानी हो जा। लेकिन एक बात बताऊं कि रावण ने एक बात और बहुत बढ़िया कही भगवान श्री राम को, कि राम तू मेरे से नहीं जीता, तू मेरे से इसलिए जीत गया क्योंकि मेरा भाई तेरे साथ था, और तेरी जीत का कारण ये हुआ कि तेरा भाई भी तेरे साथ। तुम आपस में रहना सीख लो। सारी सब
बिखरो भाई। अच्छा बिखरो नहीं बिखरते, मतलब कहाँ था है, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। पृथ्वीराज चौहान ना वो पुनीर था, ना मुरार था, ना रैकवाड़ था, ना सिसोदिया था। वो महान व्यक्ति था, इसलिए हम सब मिलकर उनकी जयंती मनावे। इसलिए ये जो तुमने धंधा जोड़ रखा है, तो भी कहीं शांति रखो। इसे भी खाओ तो मुझे पता उठ जाएगा कहीं तो बात। महान व्यक्ति की जयंती, अरे सुनो, ये तो आप लोगों का सौभाग्य है। अने राजपूत, एक राजपूत नारी को एक ब्राह्मण ने चुराया था। एक